लोगों के साथ यहाँ पर आकर प्रभु का वचन सुनाने के लिए, क्योंकि हालात ही ऐसी है कि हम जितना भी वचन में रहेंगे उतना हमारे लिए कम है। हालात ऐसी हो गई है दुनिया में कि जितना भी हम प्रभु के वचन में रहेंगे उतना हमारे लिए कम है। इसलिए आज फिर एक बार प्रभु यीशु के नाम में मैं सभी को एक ग्रीटिंग्स कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं, और कहता हूं कि आज की ये शाम हम सब के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। आज की ये शाम हम सब के लिए प्रभु का वचन सुनने वाली और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करने वाली आज की शाम होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। किती आनंदाची गोष्ट आहे की आज मी पहिल्यांदा हिंदी आणि मराठी मधून बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे। जरी मी मराठी आहे परंतु आमच्या चर्चमध्ये आम्ही इंग्लिश भाषा वापरत असल्यामुळे मला मराठीचा आणि हिंदीचा एवढा सराव नाही, परंतु मी आज परमेश्वराच्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे त्याचं वचन हे तुम्हाकडे आणण्याचा प्रयत्न करत आहे। इट इज माय ग्रेट जॉय टू ब्रिंग दिस वर्ड टू यू। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और आज मैंने ये भजन संहिता जो है उसका 46 का भाग मैंने अपने मनन के लिए लिया हुआ है। आपल्या मननासाठी स्तोत्र संहिता 46 मी आज हे निवडलेला आहे। कारण जगाची परिस्थिती जर आपण बघितली तर कितीतरी वाईटाची परिस्थिती सध्या सुरू आहे। घरामध्ये लोग लॉकडाउन है, घर में लोग कहीं जा नहीं पाते, कहीं कुछ कर नहीं पाते। जो नॉर्मल जीवन था हमारा वो सब कुछ बिगड़ चुका है और हमें कोई शांति नहीं लगती। घरों में बैठकर हम सब लोग ऊब आ चुके हैं। और ऐसे हालत में यदि हमें क्या सांत्वना दे सकती है तो वो है परमेश्वर का वचन। इतना ही नहीं, पर आज तो मुझे ये भी खबर मिली कि वाइजैक में वो एक पॉइजनस गैस भी लीक हो गया है और काफी लोगों की मृत्यु हुई और काफी लोग बीमार है। तो ऐसी हालत जो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अशांति है, दुनिया भर में हर तरह की समस्याएं आती जा रही है। तो हम जैसे विश्वासियों को हम कहां जाए, कहां पर हमें दिलासा मिले, कहां पर हम प्रभु के आत्मा के द्वारा शांति पाए, और वो एक ही जगह है हम सब के लिए, और वो है परमेश्वर का वचन। जिस तरह मरियम ने, जो लाजरस की बहन थी, उसने प्रभु यीशु के चरणों में जाकर बैठकर प्रभु का वचन सुना और यीशु ने उसको कहा कि हाँ, मरियम ने ये बहुत अच्छा भाग चुन लिया है। आज आपण तो मरीने घेतलेला वाटा घेणार आहोत का? परमेश्वराच्या चरणाजवळ बसून आज त्याची वाणी ऐकण्यासाठी आपण आतुर आणि उत्सुक झालेले आहात का? कारण या जगाच्या ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जर आम्हाला कोणती आशा असेल तर ते आहे परमेश्वराचं वचन। आणि ह्या वचनामध्ये आज आम्ही पाहत असताना हे वचन आम्हाला आज आशा देणार आहे, आमच्यामध्ये विश्वास जागृत करणार आहे, आमच्यामध्ये देवाची शक्ती आणणार आहे। कारण परमेश्वराचं वचन हे सर्व काही देण्यासाठी सामर्थ्यवान है। आज मेरा विश्वास है कि ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगा देगा, एक परमेश्वर के प्रति भला विश्वास जागृत करेगा। इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ कितनी है और वो हमारे जीवन में कैसी हम कामयाबी में ला सकते हैं, ये भी हम देख सकेंगे। अभी भजन जो 46 है उसको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि किस हालात में ये भजन लिखा गया था, कौन सी सिचुएशन जो ऐसी थी कि जिस कारण ये भजन लिखा गया है। और हम देखते हैं कि समस्या वहां पर ये थी कि योशाफाट जो राजा था उसको उसके ऊपर 3 शत्रु सामना करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आए थे, मोआब, अमान और इदोम। और ये तीनों भी राष्ट्र मिलकर योशाफाट को, जो राजा है, उसको हराने के लिए या उसके साथ लड़ाई करने के लिए जब आए तो हम देखते हैं कि वो लोग ज्यादा थे और योशाफाट, ये परमेश्वर का बंदा राजा जो था, वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था।
और उसी दौरान उसने जो किया कि वो लोगों को ना डरते हुए, शत्रुओं को ना डरते हुए, उसने पहला काम किया कि वो परमेश्वर की शरण में आया। और आज जब हम देखते हैं कि दुनिया भर सारी समस्याएं है, ये एक जो विषारी जीवाणु निकला है कोरोना वायरस, उसके कारण दुनिया भर में हर तरह की मुसीबत आ चुकी है। और ऐसे मुसीबत में जब जिस तरह योशफाट ने देखा कि वो इस चीज का सामना नहीं कर सकता है, तो सामना उसको करना है परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की ओर से। आज उसी तरह से हमें भी ये सारी चीजों का सामना परमेश्वर की ताकत से करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों पर नजर रखता है। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों पर नजर रखता है, उसकी नजर उसके लोगों पर है। उसने आपको और मुझे कहा कि हम उसके विशेष लोग हैं, चुने हुए हैं। उसने अपनी जान देकर हमें खरीद लिया है। ऐसे हम विशेष प्रकार के लोग हैं और उसकी नजर हम पर है। कितनी भली बात है आज की आज हमारे नेताओं की नजर हम पर नहीं होगी। वो एक बात कहेंगे पर वो पूरी नहीं कर पाएंगे। हर तरह के अभिवचन देंगे पर वो पूरी नहीं कर पाएंगे। परंतु परमेश्वर जो है, जिसकी नजर हम पर है, जो कहता है कि पक्षियों के तरफ जब जिस उसकी नजर है, तो हम जैसे लोगों पर उसकी नजर कितनी खास तरह से होनी चाहिए। आज हम कितने विश्वास की बात योग्य लोग हैं। आज हम कितने ही विश्व ब्लेस्ड लोग हैं कि परमेश्वर ने हम पर अपनी नजर रखी है। तो आज चलिए मेरे साथ इस भजन में, और इस भजन को हम लोग थोड़े थोड़े हिस्से में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका मतलब भी समझने वाले हैं। तो पहली बात यहां पर हम देखते हैं इस भजन में, और वो पहली बात वचन 1 में लिखी हुई है कि परमेश्वर जो है वो हमारा शेल्टर है। जो लोग अन्य भाषा से भी सुन रहे हैं उनके लिए मैंने इंग्लिश में नोट्स लिख रखे हुए हैं, ताकि वो नोट्स देखकर समझ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। तर पहिली गोष्ट आपल्याला ह्या स्तोत्र संहितामध्ये जी पाहायला मिळते ती आहे की परमेश्वर हा आमचा काय आहे, आपण वाचूया त्या ठिकाणी स्तोत्र 46 आणि पहिलं वचन या ठिकाणी, देव आमचा आश्रय आणि आमचे सामर्थ्य आहे, तो संकट समय सहाय्य करायला सदा सिद्ध असतो। क्या लिखा है वो यहाँ पे कि परमेश्वर हा आमचं सहाय्य करणारा आहे। हिंदी में लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है। परमेश्वर हा आमचा सहायक आहे। परमेश्वर हा आमचा अति मजबूत किल्ला आहे। आणि ह्या एका वचनामध्ये आपल्याला 3 गोष्टी पाहायला मिळतात ह्या एकाच वचनामध्ये। आणि पहिली गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते या वचनामध्ये की एक सत्य या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की देव हा आमचा refuge, strength and very present help in the time of trouble। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, और संकट में सहायता करने वाला वो ही एक है। ऐसी 3 बातें यहां पर हमें बताई हुई है। तो दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज आपका मन चिंतित ना होने दे। आज किसी तरह की चिंता हम पर आने ना दे। हमें पता है कि परिस्थिति बहुत कठिन है, हालात बड़े खराब है, और ऐसे हालात में हम नहीं समझते कि अभी आगे क्या होगा, किस तरह से हम लोग जी पाएंगे, कल का हम कल का अ, 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 कल हमारे साथ क्या होगा, हमें कुछ भी पता नहीं। पर एक बात हमें जरूर याद रखना है, वो है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है।
द लॉर्ड इज आवर रेफ्यूज। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब हम परमेश्वर को शरण स्थान कहते हैं तो वो शरण स्थान समझने के लिए हमें कुछ बातें समझने की जरूरत है। बाइबल में पुराने नियम में जब किसी इंसान ने गलती से कोई अपराध किया तो उसके लिए कुछ जगह, कुछ सिटीज, कुछ गांव ऐसे रखे हुए थे कि जहां पर वो दौड़ कर जाए और वहां के प्रीस्ट को, वहां के याजक को बताए कि मुझसे गलती हुई, और वो उस जगह पर अपने आप को सुरक्षित पाता था, क्योंकि उस जगह का नाम था शरण स्थान, रेफ्यूज। जिस तरह किसी बंदे ने कोई गलती से कुछ अपराध किया है, उसके लिए शरण स्थान है, पर आज आप और मैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम तो प्रभु यीशु के प्रियजन है, हम तो प्रभु यीशु के बच्चे हैं। वो हमारे लिए कितना भला शरण स्थान है। नीति वचन 18 और 10 में लिखा हुआ है, नीति वचन 18 और 10 में, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर एंड द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। परमेश्वर का नाम जो है वो एक मजबूत शरण स्थान है, और आप और मैं जैसे, हम जैसे लोग वहां पर दौड़कर शरण पा सकते हैं। परमेश्वर का नाम, जो नाम सबसे ऊंचा नाम है, धरती आसमान और धरती के नीचे आसमान के ऊपर ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है जो नाम परमेश्वर प्रभु यीशु के से ऊपर है, और वो नाम आज हमारा शरण स्थान है। जब आज हम उसको पुकारते हैं कि प्रभु जी मैं संकट में हूं, मेरी सहायता कर, वो आज हमारा शरण स्थान बनने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे पहली बात यहां पर बताई है कि परमेश्वर जो है हमारा शरण स्थान है, शरण स्थान है। यहां पर अमेरिका में काफी लोग रेफ्यूजी बनकर आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें उनके कंट्री में, उनके देश में कुछ समस्याएं थी, तकलीफ थी, उनकी जान खतरे में थी, और ऐसे समय उन्होंने यहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस अप्लाई किया और वो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सुरक्षित है। आज प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जीत पाकर, मृत्यु से जी उठकर हमारे लिए एक शरण स्थान बनाया है, और वो शरण स्थान हमारे लिए आज भी मौजूद है। और इस हालत में आज मैं सबको दिलासा देना चाहता हूं कि घबराए नहीं, डरे नहीं, किसी चीज से आप हारे नहीं, क्योंकि आज परमेश्वर प्रभु यीशु आपका और मेरा शरण स्थान है। देखिए भजन 18:2 और 3 में क्या लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं उसको पुकारूंगा और वो मुझे सहायता देगा, मेरे सारे शत्रुओं से मुझे बचा के रखेगा। इस तरह का हमारा शरण स्थान वो है। मैं नहीं जानता हूं कि आज आप कौन सी हालत से जा रहे हैं। शायद जॉब, नौकरी ना होने के कारण तंगी होगी, शायद आपको या आपके किसी फैमिली के सदस्य को किस बीमारी से, वो बीमारी की हालत से गुजर रहे होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये कह रहा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं, वो मेरा और आपका शरण स्थान है। जब हम उसका नाम पुकारते हैं वो दौड़ कर आता है, क्योंकि उसने कहा है यशायाह 33 एंड वर्स 3, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। वो हमारा परमेश्वर जो है वो शरण स्थान है,
और उसकी पनाह में आज आप और मैं अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। कितनी भी समस्या क्यों ना आए, परंतु उसकी पनाह में आज आप और मैं सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी बात वचन 1 में लिखी हुई है कि वो हमारी ताकत भी है। क्या है? परमेश्वर सिर्फ हमारा शरण स्थान नहीं, बल्कि वो हमारा बल है, बल्कि वो हमारा बल है, हमारी ताकत है। हमारा ताकत देने वाला परमेश्वर बहुत ताकतवान है। उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं, उसका बल हम किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उसका सामर्थ, उसका बल बहुत ज्यादा है। और आज परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ तेरा शरण स्थान ही नहीं, बल्कि मैं तुझे ताकत देने वाला तेरा परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर की ताकत हमें मिलती है तो हमारी हालत कितनी अच्छी होगी। जब परमेश्वर हमें ताकत देता है, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आपके पीछे नहीं, बल्कि परमेश्वर, इस जहां को रचने वाला परमेश्वर, जिसने सृष्टि की रचना की, वो परमेश्वर आपके साथ आपका शरण स्थान है। और वो कहता है कि मैं आपको मेरी ताकत दिए जाता हूं, मेरी ताकत मैं आपको दिए जाता हूं। परमेश्वर की ताकत जब वो आपको देखता है, तो ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में आपको कभी कमी घटी नहीं हो सकती। परमेश्वर आपका आपका सहायक है, परमेश्वर आपकी ताकत है। और इस समय में परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ, अपना बल देने के लिए तैयार है। एक बात आपको परमेश्वर के बल समझने के लिए मैं बताऊंगा कि आपने कभी हवाई जहाज में सफर की होगी, हवाई जहाज देखा होगा, या कोई लोग आप जानते हो कि जिन्होंने हवाई जहाज से सफर की होगी। हम जानते हैं कि कितने ढेर सारे लोग, जितना बड़ा प्लेन है उतने ढेर सारे लोग, 300-400 लोग उस प्लेन में बैठते हैं। और इतना ही नहीं, पर हर एक का सामान उनके साथ होता है, और वो प्लेन का वजन, और हर इंसान उसमें अपना वजन मिलाता है, उसका सामान और भी ज्यादा वजन को बढ़ाता है। और ऐसी हालत में यदि हम देखें तो वो हवाई जहाज को उड़ना बहुत मुश्किल है। उसकी ताकत का काम नहीं है, उसकी ताकत से बाहर का काम है उड़ना। परंतु जब वो हवाई जहाज के इंजन शुरू हो जाते हैं, तो एरोडायनेमिक ताकत वो हवाई जहाज को मिलती है, जिसके कारण जो असंभव बात हवाई जहाज के लिए है कि इतना ढेर सारा वजन लेके हवा में उड़ना, उसके लिए असंभव है। परंतु अभी जब इंजन शुरू हो गए हैं, और अभी वो ताकत जो उसकी ताकत नहीं है, वो ताकत उसको मिलती है। और देखते देखते इतना बड़ा हवाई जहाज इतने सारे वजन को लेके आसमान में उड़ने लगता है। कहां से आई वो ताकत? कौन दिया वो ताकत उसको? जो धरती का नियम है, जो चीज ऊपर जाती है उसको गिरना ही है, वो नियम को तोड़ने की ताकत किसने दी वो जहाज को? और वो ताकत मिली है उसको एरोडायनेमिक तत्व से, प्रिंसिपल से मिली है ताकत। आज इस हालत में आपको ताकत नहीं है कि कोरोना वायरस से कैसे बचे। आपके पास ताकत नहीं है कि आप गुजारा कैसा करें। आपके पास अपनी ताकत नहीं कि आप आपकी सुरक्षा कैसी कर सके। परंतु आज ऐसी चीज ये भजन में आपको दी गई है कि जो भजन हमें कहता है कि जिस तरह वो इंजन चालू होते हैं, उसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन में लगे हुए हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरा शरण स्थान है, आज मुझे तुझसे ताकत मिली है। जेव्हा आमचा विश्वास या गोष्टींवरती आहे, तेव्हा परमेश्वरापासून येणारं सामर्थ्य आम्हाला प्राप्त होतं, आणि अशक्य गोष्ट जी आहे त्या विमानाला हवेमध्ये उडण्याची एकाएकी ती शक्ती जशी त्या विमानाला मिळते, ती शक्ती परमेश्वर आत्मिकपणे आपल्याला देतो,
यासाठी की सर्व समस्यावरती आपण हल्ला करू शकतो, सर्व समस्यांना आपण कैद करू शकतो आणि आपल्या पायाखाली ठेवू शकतो। उस तरह का बल देने वाला परमेश्वर आज आपके साथ और मेरे साथ है। भजन 73, Psalm 73, and look at these two verses। दो वचन वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever। But God is my strength of my heart and my portion forever। जिस समय हम अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते, जिस समय हम देखते हैं कि हमारे पास बल नहीं है, हम कैसा गुजारा करेंगे, हम किस तरह ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ऐसे समय हमें ये याद रखना है कि बट गॉड, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय की ताकत है। जब निराशा जीवन में आती है, जब हम सारी न्यूज रिपोर्ट देखकर, हर तरह की न्यूज देखकर जब हमारा दिल कमजोर हो जाता है और हम डरने लग जाते हैं, घबराहट आ जाती है जीवन में, ऐसे वक्त भजन 76, साम 76 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारी ताकत परमेश्वर है, जो ताकत हर चीज का सामना करने के लिए तैयार है, उस तरह की ताकत परमेश्वर हमारे लिए देता है। और तीसरी बात वचन 1 में ही लिखे हुए है कि वो हमारी सहायता करने वाला, देखिए उसमें लिखी है तीसरी बात, संकट में अति सहजता से मिलने वाला वो सहायक है। वेरी प्रेजेंट हेल्प, संकट समय में अति सहजता से, अति सरलता से मिलने वाला वो सहायक है। यहां आपको भी होगा, हिंदुस्तान में जब तकलीफ है तो आप पुलिस को कॉल करते हैं। हमारे यहाँ पर भी जब पुलिस को बुलाते हैं, 911 हमारा नंबर है, और जब हम पुलिस को बुलाते हैं, शायद पुलिस आने में और सहायता मिलने में कुछ समय की देरी हो सकती है, परंतु जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारा सहायक, उसी समय मिलने वाला सहायक, क्या लिखा है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला वो सहायक है। भाई और बहनों, आज हमें घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, हम रिपोर्ट सुनते हैं कि ये और भी बढ़ सकता है, और भी ये वापस आ सकता है, ये बीमारी पर अभी तक कोई दवाई मिली नहीं, इस बीमारी से बचना मुश्किल है। ये सारी बातें हमारे हिम्मत को कम कर देती है, हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है। परंतु ऐसे हालत में हमें ये 3 चीजों पर याद रखना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इतना ही नहीं, बल्कि वो हमारी ताकत है, जो हमें हर समस्या से निकाल सकता है और हर चीज में अति शीघ्रता से सहायता करने वाला वो ही एक परमेश्वर है। जब मैं हिंदुस्तान में रहा करता था, तब एक बार मुझे ऐसी बुखार और थोड़ी सी मामूली सी बीमारी हुई, और जिसके कारण मुझे म्युनिसिपल हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और वहां पर ही हमारे पिताजी के चर्च था भुसावल में, और उसी चर्च में कई नर्सेस भी काम करते थे। तो हमारी एक चर्च की सिस्टर जी ने कहा कि आकर कल सुबह आ जाओ, मैं कुछ तुम्हें दवाई वगैरह दूंगी तो ठीक हो जाओगे करके। तो मैं चला गया वहां पर, मेरे बड़े भाई भी थे मेरे साथ में, हम चले गए वहां पर। और वहां पर उन्होंने बगैर कोई टेस्ट करते हुए मुझे पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया।
कुछ टेस्ट नहीं किया, देखा भी नहीं कि मैं पेनिसिलिन को मेरी शरीर में मैं ले सकता हूं या नहीं। गलती से उन्होंने पूरा का पूरा पेनिसिलिन का इंजेक्शन मुझे लगा दिया। और जब वो इंजेक्शन मुझे लगा दिया तो कुछ ही सेकंड में मैं बेहोश उस धरती पर, उस फ्लोर पर, जमीन पर, अस्पताल के उस जमीन पे, कमरे में के उस जमीन पर गिर गया। और तब उनको पता चला कि क्या गलती हो चुकी है। अब वहां पर समय नहीं था, वहां पर समय नहीं था कि क्या करे। डॉक्टर्स आए, हर तरह के डॉक्टर्स भागे, हर कोने से वहां के सारे डॉक्टर्स उस कमरे में दौड़ के आए। लोग डर रहे, घबरा गए कि क्या करें। और उसी समय वहां पर मेरे लिए प्रार्थना की गई, और वो प्रार्थना यही थी कि परमेश्वर, संकट में सहायता मिलने वाला और संकट में सहायता देने वाला अति शीघ्र मददगार तू ही है। और उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मेरी जान बचा कर आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए मुझे ये मौका दिया। यदि उस समय परमेश्वर की सहायता ना मिलती या लेट मिलती तो शायद हो सकता कि आज मैं यहां पर मैं बैठकर आपके बीच में ये गवाही ना दे सकता। परंतु धन्य हो परमेश्वर का मधुर और मीठा नाम, क्योंकि उसका नाम हमें कहता है कि उस नाम में ताकत है, कुवत है, वो हमारा शरण स्थान है। और इतना ही नहीं, परंतु जब भी हमें जरूरत की, सहायता की जरूरत होती है, उस समय वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब ये तीन बातें हमारे दिमाग में पक्किया हो गई है, हमारे हृदय में ये तीन बातों ने घर बना रखा है और हमारा विश्वास मजबूत किया है, तब हम ये कह सकते हैं कि अभी हम, हमारा विश्वास इन तीन बातों से बढ़ बढ़ गया है, बढ़ चुका है। ओके, मैं पढ़ूंगा यहां पर वचन 2 और 3। Therefore I will not fear. Therefore I will not fear, even though the earth be moved, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its water roar and be troubled, though the mountains shake and its swelling, even though whatever the situation, यहां पर यही बताया हुआ है कि कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो। ओके, देखिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा आपके लिए। वचन 2, इस कारण हमको कोई भी भय नहीं। किस कारण? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, और संकट में अति शीघ्रता से सहाय करने वाला हमारा सहायक वो है। इन तीन बातों के कारण आज हम ये पढ़ सकते वचन 2 में, इस कारण हम किसी चीज को नहीं घबराएंगे, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में ढल जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, फिर भी हम डरने वाले नहीं। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि आज इस कोरोना वायरस के हालात में चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरेंगे। चाहे दुनिया भर के लोग कुछ भी कहे, पर विश्वासी नहीं डरेंगे। प्रभु से प्यार करने वाले नहीं डरेंगे। ऐसा नहीं कि जीवन में समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएगी, परंतु जब कठिनाइयां आती है, जब जीवन में समस्या आती है, तो भजन 23 हमें याद आता है कि चाहे मैं घोर अंधकारी खाई से क्यों न गुजरूं, तू मेरे साथ है। वो प्रेजेंट हेल्प है हमारी। और इसलिए आज हमारा विश्वास हमें ये बताता है कि इसी कारण हमको कोई भय नहीं, इसी कारण हम घबराते नहीं, इसी कारण हम अटल रहते हैं,
इसी कारण हम मजबूत है, इसी कारण आज हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है और संकट में सहायता करने वाला वो सदा हमारा मददगार है। क्यों डरे हम? हालात से क्यों डरे हम? कोरोना वायरस से क्यों डरे हम? ये नहीं कह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन दिए हुए उसका पालन ना करे, अपने आप को साफ ना करे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हाथ ना धोए और अपने मुंह को बिना ढाके हुए बाहर घूमे और जो प्रशासन है उसका पालन ना करे। ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो हमें परमेश्वर के ओर से वरदान मिले हैं, उस वरदानों की मैं बात कर रहा हूं कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं और ये जानते हैं कि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारी ताकत है, हमारा बल है, और जब भी हम उसको पुकारते हैं वो हमारे लिए दौड़ आता है। इस कारण आज आपका और मेरा ये विश्वास होना चाहिए कि हम किसी चीज को नहीं डरेंगे, किसी चीज को नहीं डरेंगे। जब हमारा ये विश्वास है तो हमारा जो कहना है, हमारी जो जुबान की बात है, वो भी हमारी चेंज होनी चाहिए, वो भी हमें बदलनी चाहिए। जब हमारा ये विश्वास है कि हम नहीं डरेंगे, तो हमारी जुबान से भी वही कहना चाहिए कि अरे भैया, क्यों डरते हो? परमेश्वर है ना हमारे साथ। क्यों घबराते हो? परमेश्वर है ना हमारे साथ। क्यों अपने दिल को कमजोर बनाते हो? परमेश्वर है ना हमारे साथ। ये इसी तरह की हमारी जुबान भी होनी चाहिए। वरना हम कहते कि हाँ, हमारा भरोसा तो परमेश्वर पे है, और दूसरे ही क्षण में कहते हैं पर पता नहीं भैया क्या होगा, न्यूज तो बड़ी खराब आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी तो बड़ी खराब होने वाली है, लोगों के तो जॉब चले गए हैं, और अब पता नहीं अभी हालात फिर से कब ठीक हो जाएगी या कभी होगी भी नहीं। ऐसी बात हमारे मुंह से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। रोमियो की 8वें अध्याय के 28 वचन हमें हमेशा याद आते हैं कि हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर हमारे लिए हर बात भला ही उत्पन्न करता है। यिर्मयाह 29:11 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु तेरी योजना मेरे लिए अच्छी है, मेरे हानि के लिए नहीं, बल्कि मुझे भविष्य और मुझे सांत्वना देने वाले तेरे विचार मेरे लिए है। और इसी कारण आज हम भी हमारा विश्वास ऐसा बढ़ाए कि हम भी कहे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्ट ऊपर दी हुई है, और फैक्ट में हमें 3 बातें दी हुई है, और इसी कारण हम भी कह सकते हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे चर्च में भी काफी बिजनेस लोग हैं और काफी लोग जॉब करने वाले भी हैं। लास्ट रविवार को जब हमारी चर्च सर्विस में मैं प्रीच कर रहा था, तो एक वचन जो मैंने कहा था कि हम क्यों घबराते हैं, जब परमेश्वर 5 रोटी 5,000 को खिला सकता है, जब परमेश्वर चट्टान से पानी निकालकर सारे इज़राइलों को और उनके जानवर को पिला सकता है, वो परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा क्या? जब मैंने ये कहा, मैं नहीं जानता था कि ये फैमिली कुछ हालात से ऐसी गुजर रही है कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने कभी नहीं कहा, परंतु उन्होंने अब ये वचन सुनकर प्रभु जी को जरूर कहा कि प्रभु जी, पास्टर जी ने तो ये कहा है कि तू हमारी सहायता करने वाला है, और कल हमें इस चीज की जरूरत है। और उन्होंने वो वचन को सुना, ग्रहण किया, और उन्होंने फैक्ट को सुना, और उनका विश्वास मजबूत हुआ, और उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मैं तेरे वचन को स्वीकारता हूं,
और ये वचन के द्वारा मैं ये ऐलान करता हूं, मैं ये प्रोक्लेम करता हूं, डिक्लेयर करता हूं कि मेरी जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर मेरी जरूरत ये समय भी पूरा करेगा। और देखिए, उसी शाम को उनका फोन मुझे आया कि पास्टर जी, आपका वचन जो आपने सुबह सुनाया है, हमने उस पर विश्वास किया। जरूर हमारा मन चिंतित था, हमने नहीं किसी को बताया, क्योंकि बताने के लिए भी आजकल शर्म आती है, पर हमने प्रभु जी को जरूर बताया और प्रभु जी ने हमारी जरूरत को उसी समय पूरा किया। धन्य हो प्रभु जी का नाम। जब हमें ये फैक्ट पता है, ये चीज हमें पता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है, और हर संकट के समय दौड़कर आने वाला वो परमेश्वर हमारे संग हमेशा हमेशा है, तब हम हमेशा यही करना चाहिए हमारे विश्वास के साथ, तो मैं नहीं डरूंगा, चाहे मेरे जीवन में कोई भी समस्या क्यों नहीं आए। आई विल नॉट फियर। इसी कारण हम कोई भी भय, हमें कोई भी भय नहीं है। इसी कारण हमारा भय भाग गया है। और एक बात हमारा भय भगाने के लिए कामयाब होती है, वो है 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 7। दूसरी तिमोथी की पुस्तक उसका पहला भाग और 7वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा दी नहीं है। परमेश्वर ने हमें जब भय की आत्मा दी नहीं है, तो हमें किस बात का भय, किस बात का डर, किस बात की चिंता है? जब परमेश्वर ने दी नहीं है तो वो आई कहां से? वो आई है शैतान की ओर से। भय परमेश्वर नहीं देता है, परमेश्वर तो हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर तो हमारी सहायता करने के लिए तैयार होता है। तो भय कैसी आई? भय हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब किसी भी समय, किसी भी हालत में हम रहते हैं, तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारा साथ है ना। परमेश्वर हमारा सिर्फ शरण स्थान ही नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारा सैल्वेशन भी जो है, और सैल्वेशन का मतलब यहाँ पे उद्धार पाना नहीं है, परंतु यहाँ पर डिलीवरेंस, छुटकारा, ये मतलब से मैंने उसको यहाँ पर यूज किया हुआ है। परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और यदि हम वचन 4, 5 और 6 में पढ़ते हैं, तो हमें दिखता है वहां पर हमारा छुटकारा किस तरह से आता है। वचन 4, 5 और 6, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात प्रथम प्रधान के पवित्र निवास स्थान भवन में आनंद होती है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहां कभी टलेगी नहीं। परमेश्वर उस नगर में है, वहां कभी टलेगी नहीं। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोले कि पृथ्वी पिघल गई है। ऐसी हालत में भी परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। There is a river whose streams, I'm reading that in English, whose streams shall make glad. Make the city glad, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. That city that the God is talking about, that is his throne room. And from there, your deliverance is coming to you. चाहे लोग चिल्ला उठे, चाहे लोग आपके पीछे आए, चाहे बीमारी का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे वायरस जो दुनिया भर में है वो कितना भी फैलता गया, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह जहां की एक रिवर की जगह बताई गई है, जो परमेश्वर का परम स्थान की बात करता है,
वहां से हमें सहायता मिलती है, क्योंकि वहां क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को सिक्योर करता है। परमेश्वर अपने लोगों को सिक्योर करता है। परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, और इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। यहां पर वचन में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है। वहां वचन 5 में पढ़ रहा हूं, वचन 5 में, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहां कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलेगा नहीं। आज परमेश्वर आपके बीच में है, ये मेरा पूरा विश्वास है। परमेश्वर आपल्यामध्ये आज आहे, आपल्या जीवनाचा तो केंद्रस्थान आहे, असा माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे आम्हाला भिण्याची गरज नाही, कारण तो आमचं संरक्षण करण्यासाठी, आमचं रक्षण करण्यासाठी, आमच्यासाठी तो तयार आहे. हा परमेश्वर, दिस गॉड इज अवर रेफ्यूज. आणि जेव्हा हे स्तोत्र लिहिलं गेलं, तेव्हा त्या स्तोत्रामध्ये त्याने एक टेस्टमनी सुद्धा दिलेली है, एक गवाही भी हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। और क्या है वो गवाही? कि वचन 7, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। जब आपका विश्वास है कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है और संकट में सहायता करने वाला अति शीघ्र मददगार वो है, यदि इन बातों पर आपका विश्वास है, और देन, और हमने यहां पर देखा हुआ है कि उस नगरी में जो परमेश्वर वास करता है, वहां से आपकी सहायता आपको मिलती है। तो वचन 7 क्या कहता है? फिर एक बार हम पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहती है कि परमेश्वर आपके साथ है। याकूब का परमेश्वर आपका गढ़ है, सामर्थ है, आपका बल है, और इसीलिए आपको डरने की, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम एक बार, साउथ कैरोलिना एक स्टेट है, उस स्टेट में से हम वापस हमारे स्टेट में, जॉर्जिया में, अटलांटा, हम घर आ रहे थे, और रात का समय था। हम लोग तकरीबन 11:30 बजे कुछ ऐसे हो गए थे। हम हाईवे पर थे, और फिर हमारे साथ और 2 कपल्स भी थे। हम 6 लोग थे गाड़ी में, और जाते जाते किसी ने कहा कि हम लोग थोड़ा बाथरूम ब्रेक लेना चाहते हैं। और जब हमने बाथरूम ब्रेक लेने के लिए गाड़ी अपनी किसी जगह पर रोकी, और बाथरूम ब्रेक हो गया, थोड़ा वहां पे 5-1 मिनट ब्रेक लेने के बाद में हम लोग फिर वापस गाड़ी में आए, और हमारी कार बिल्कुल शुरू नहीं हो रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक हमने आधे से ज्यादा सफर किया हुआ है, और 1 आधे घंटे का सफर बाकी है। गाड़ी तो अभी तक अच्छी चलती रही, और अभी अचानक गाड़ी क्यों नहीं चल रही? क्या करें? हमने सब कुछ, हम 3 बंदे थे और 3 लेडीज थी, पर हम 3 बंदों ने हर तरह की कोशिश की। हमने जो भी हमें पता था वो सब करने की कोशिश की, पर गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। कार शुरू होने से हो नहीं रही थी। फिर हमने हमारा एक यहाँ पे AAA मोटर क्लब होता है, कि जहाँ जिनको आप कॉल करोगे तो वो जल्दी आपको आके सहायता देंगे। तो हमने उनको भी कॉल किया, और वो इतने रात का समय था, तो वो लोग भी आने के लिए उनको भी समय लग रहा था। इतना ही नहीं, पर वो थैंक्स गिविंग, जो अमेरिका में एक सबसे बड़ा एक त्योहार होता है, वो थैंक्स गिविंग का समय था, तो सारे लोग बिजी थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रक आके हमें सहायता करने वाला था,
वो आया बराबर 1.25 घंटे के बाद में, और हम लोग तब तक वहीं पर उसी जगह पर चिंतित होके थे, हो चिंतित अवस्था में वहां पर सोच रहे थे कि प्रभु अब क्या होगा, कैसा होगा, हम लोग यहां से कैसे जाएंगे। समय बीत रहा है, आधी रात से ऊपर हो गया है, और वो बंदा आया और उसने कुछ नहीं किया, जो हमने पहले किया था वो ही उसने किया, और गाड़ी तुरंत शुरू हो गई। तो हमें समझ भी नहीं आया कि ये कैसा हो गया, हमें समझ में नहीं आया। हमने तो ये किया, हमने एक बार नहीं 5-6 बार सेम चीज किया, पर वो हमारे से गाड़ी क्यों नहीं शुरू हुई। तो हम यही बात करके फिर एक बार हाईवे पे हमारा सफर शुरू किए। हम ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट आगे गए हो गए हाईवे पर, तो देखा कि वहां पर एक भारी तूफान वहां से गुजरा है, जिसको अमेरिका में टोर्नेडो कहते हैं। वहां से तूफान गुजरा है, पेड़ गिरे हुए हाईवे पर, और बहुत सा नुकसान हुआ है। और जब हमने हमारा समय कैलकुलेट किया, तो हमने जाना यदि हम वहां बाथरूम ब्रेक करके तुरंत हम हाईवे पे आते, तो हमारी कार उसी समय उस तूफान में फंस जाती थी। हो सकता था कि एक आधा बड़ा भारी पेड़ भी हमारे कार पे गिरता, या हमारे सामने पेड़ पे कार के सामने गिरता, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता था। ये सब जानते हुए परमेश्वर ने हमारा डिलीवरेंस इस तरह भेजा कि हम उस समस्या में 1-1.5 घंटा वहां पे फंसे रहे। जब उस समस्या में से हम जा रहे थे, तो हमें बड़ा खराब लग रहा था। हम तो खुदा के लोग हैं, हम तो अच्छे काम से गए थे। अब जब हम वापस जा रहे थे, तो खुदा ने हमारे जीवन में ये क्यों आने दिया। इतना ही नहीं, अभी तो रात का समय है, हमें जल्दी घर जाना है, घर जाके जल्दी सोना है, दूसरे दिन दिन की सारी कामकाज कारोबार को संभालना है। ऐसे समय में हम लोग परमेश्वर को भला बुरा कह लेते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं क्यों, मुझसे ज्यादा बुरे लोग इस दुनिया में हैं, वो तो चर्च भी जाते नहीं, वो तो हर तरह की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। मैं क्यों परमेश्वर, मैं क्यों। हर तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं ऐसे वक्त। हाँ, हमारे भी दिमाग में आए, परंतु परमेश्वर जानता था कि यदि हम हाईवे पर उस समय आते, तो हमारी टाइमिंग ऐसी थी कि उस समय वो बड़े भारी तूफान में हम फंस जाते। वो टोर्नेडो का पैथ था, वो एक रास्ता था टोर्नेडो का, जहां से हमारी गाड़ी को गुजरना था। तो प्रभु ने, जो हमको समस्या लग रही थी कि रात में हमारी गाड़ी बंद क्यों हुई, 1.5 घंटा इसी सुनसान जगह पर हमें डर डर के खड़ा क्यों रहना पड़ा, ऐसी समस्या के वक्त हम ये नहीं सोचते कि प्रभु तेरा प्लान इसमें क्या है। और अब उसके बाद हमें परमेश्वर का प्लान पता चला कि देखो, परमेश्वर ने हमारी गाड़ी इसलिए रोकी कि हम उस संकट में ना आए। आज इस संकट के दौरान मैं नहीं चाहता, मैं नहीं समझ सकता कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, पर जरूर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह परमेश्वर ने हमें उस हालत से बचाया, और उस हालत से परमेश्वर ने हमें डिले करके हमारा डिलीवरेंस किया, हमको रोक के हमारा छुटकारा किया, उस तरह हम भी इस सामिस के तरह, ये भजन लिखने वाले के साथ हम कह सकते हैं, वचन 7 फिर एक बार, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारे साथ है, ऊंचा गढ़ है। तो हमें क्या करना है, अंत में हमें जानना है कि वो ही सार्वभौम राजा आहे, तो सार्वभौम राजा आहे, तो सार्वभौम देव आहे, ज्याची सत्ता सर्वांवरती आणि सर्वत्र आहे, असा तो परमेश्वर
आपल्या संगती आहे। इस तरह का परमेश्वर जिसकी ताकत हर दुनिया के कोने कोने में है, जिसने दुनिया को अपने शब्दों से निर्माण किया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना है? जब हम घबराते हैं, चिंतित होते हैं, ऐसे समय हम चिंतित नहीं होना, बल्कि हमें याद करना है कि जब हम पर मुसीबत आई थी तो परमेश्वर ने हमारी सहायता कैसी की वो समय में। वही परमेश्वर आज भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। देखिए वचन 8 और 9 में क्या लिखा है? कम एंड बिहोल्ड द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड, कम एंड बिहोल्ड द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को देखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले क्या किया है। वही परमेश्वर हमारे लिए आज भी काम करने वाला परमेश्वर है। The Lord, when the Lord comes in these 2 verses, when the Lord comes, he's going to defeat all his enemies. परमेश्वर का काम हमें पता है कि वो अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाला परमेश्वर है। जिसने अपने शत्रु को हरा दिया है, शैतान को सलीब पर जिसने हरा दिया है, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। और वो परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें पता है कि इस समस्या से भी वो हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आखिरी बात में वचन 10 और 11 में कह के बंद करता हूं, और वो लिखा है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें उसकी आराधना करनी है। Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted on the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. क्या करना है हमें? हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। डरने के बजाय परमेश्वर की आराधना करना है। बुरे विचार दिल में आने के बजाय परमेश्वर की आराधना करनी है। चुप रहो और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। मैं जाति में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। मुझे बड़ी खुशी है कि जोशुआ जनरेशन चर्च में कैसी वर्शिप होती है, किस तरह उन्होंने लोगों को ट्रेन किया हुआ है वर्शिप में, कैसे जवान जवान बच्चों को ट्रेन किया है। क्योंकि जो परमेश्वर की आराधना में पावर है, वो किसी चीज में पावर नहीं है। जब हमें समस्या जीवन में आती है, उस आराधना के द्वारा हमारा जीवन खुशी से भर जाता है। परमेश्वर की ताकत नए तरह से हमारे जीवन में आती है। और आइए परमेश्वर के कामों को देखो, उसने क्या किया हमारे लिए, पीछे हमारे समस्याओं से हमें कैसा छुड़ाया है। और वो जानते हुए ये जानिए कि इस बार भी परमेश्वर हमारे सारे शत्रुओं को मिटा देगा, समस्या को निकाल देगा, और इसी कारण हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। आज मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका पास्टर इमैनुअल भाई साहब ने दिया हुआ है कि हम आपके बीच में आके परमेश्वर के वचन को बांट सके। इस वचन से मुझे ये कोरोना वायरस के दौरान बड़ी सहायता मिली, बड़ा आशीष मिला, और वही आशीष मैं आपके साथ बांटना मांग रहा हूं। आइए परमेश्वर की वर्शिप करें, उसकी इबादत करें, और प्रभु यीशु को कहे कि हम नहीं डरेंगे, क्योंकि याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारा बल है। वो एक गीत तो कितना अच्छा है, हमारे चर्च में हम गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे यहोवा हमारे संग है। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, और आप सबको इस कोरोना वायरस के दौरान संभाल के रखे। आइए एक मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करके मैं इस वचन को समाप्त करता हूं। अपने सरों को झुकाए, अपने आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं प्रभु, ये अच्छा मौका तूने हमारे जीवन में जो दिया है, उसके लिए हम बहुत 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 धन्यवादित है परमेश्वर पिता। प्रभु, हम एक बार फिर जान चुके हैं
कि तू याकूब का परमेश्वर हमारे संग है, जो 2000 साल पहले था, जो सनातन का परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आसमान में नहीं बल्कि हमारे बीच में मौजूद है। धन्य हो तेरा नाम प्रभु जी, धन्य हो। आज इस कोरोना वायरस के दौरान भी, और जो वाइजैक में जो आज एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण कुछ लोग मर चुके हैं, और ऐसी बुरी अवस्था में, बुरी हालत में, पिता परमेश्वर, हम डिक्लेयर करते हैं, हम ये ऐलान करते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा बल है। प्रभु जी, आज जो भी हमारे भाई बहन जहां जहां पर भी सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को जागृत कर, उनके विश्वास को बढ़ा, उनको हौसला दे, उनके जीवन में एक नई उम्मीद तू दे दे पिता परमेश्वर। और होने दे प्रभु कि उनके जीवन के द्वारा आज उनके मुख से यही निकले कि परमेश्वर मेरा बल है और याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, और संकट में अति शीघ्रता से सहायता करने वाला मेरा सहायक वही है। प्रभु, आज मैं धन्यवाद देता हूं इस विश्वास भरे शब्दों के द्वारा हमारे हर विश्वासियों की तू सहायता कर, मदद कर पिता प्रभु। हर एक को तू बचा के रख, उनके खानदान पर, उनके बाल बच्चों पर मैं आज प्रभु यीशु की आशीष और संरक्षण की प्रार्थना करता हूं।